So hello students, now we are going to study chapter 6 of science class 9th. ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे। पहले इससे पहले वीडियो में हमने जो है वो प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कस किया था। तो प्लांट टिश्यू जो था वो दो टाइप का था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसमें ग्रो करने की एबिलिटी थी और परमानेंट टिश्यू जिसमें ग्रो करने की डिवाइड करने की एबिलिटी नहीं थी, डिवीज़न की जो है एबिलिटी लूज़ कर देता है। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप का था, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल, ये हमने डिस्कस कर लिया था। परमानेंट टिश्यू भी 2 टाइप का था, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फिर सिंपल 3 टाइप का था, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, और जो कॉम्प्लेक्स था वो 2 टाइप का था, जाइलम और फिलोएम। तो ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब हम एनिमल टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एनिमल्स में भी टिश्यूज़ होते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं। ठीक है, और ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन, एक ऑर्गन बनता है। जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स है, जैसे हार्ट है, स्किन है हमारी, ठीक है, और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। तो हर एक ऑर्गन जो है वो ग्रुप ऑफ सेल्स से बना है। ठीक है, और ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर एक स्पेशल टाइप के ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, और वो टिश्यू स्पेशल टाइप के टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर जो है ऑर्गन सिस्टम बनता है, पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, तो एनिमल्स में जो टिश्यूज़ होते हैं, एनिमल्स में जो सेल्स होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम सांस लेते हैं, वी एक्चुअली फील द मूवमेंट ऑफ आवर चेस्ट, हमें अपने चेस्ट की मूवमेंट फील होती है। हमारी बॉडी के पार्ट्स मूव होते हैं, तो वो क्या है, मसल सेल्स हैं। कई बार हमारी मसल्स में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, मसल्स में क्रैम्प आते हैं। ठीक है, तो मसल्स हमारी बॉडी में हर जगह हैं। तो ये मसल्स क्या है, एक्चुअली सेल्स हैं। ठीक है, सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, तो टिश्यू है हर जगह हर जगह। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, इनके कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की वजह से जो है वो मूवमेंट हो पाती है, हम हिल पाते हैं। ठीक है, उसके बाद है ठीक है, तो इस तरह के सेल्स के बारे में हम या टिश्यूज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। ब्लड भी हमारा टिश्यू है, ब्लड भी स्पेशल टाइप के सेल से बना है, इसमें आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, तो ये बहुत सारे सेल्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा एनिमल टिश्यू है वो है एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू। द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी, जो कवरिंग जो ढकता है या प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्टिव जो टिश्यू है हमारी एनिमल बॉडी में, वो कौन सा है, एपिथेलियल टिश्यू है। एपिथेलियल कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स, मोस्ट ऑर्गन्स को कवर करता है, जगह को भरता है, प्रोटेक्टिव लाइनिंग बनाता है। ठीक है, और ठीक है, तो स्किन की जो लाइनिंग होती है, स्किन की जो लेयर बनी हुई है वो एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक है, मुंह की जो अंदर जो माउथ होता है, माउथ की जो लाइनिंग है, ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग है, ठीक है, लंग्स में जो हमारी एल्वियोली होती है, किडनीज होती हैं, ये सब एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई हैं। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यू हमारा कहाँ का होता है, स्किन में होता है, माउथ में होता है, ब्लड वेसल्स में होता है, लंग्स की एल्वियोली में होता है और किडनीज में होता है। एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म कंटिन्यूस शीट, बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक पूरी शीट बना लेते हैं। ठीक है, दे हैव ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन देम, बहुत कम जगह होती है इनके बीच में। ठीक है, एनीथिंग एंटरिंग और लीविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एटलीस्ट 1 लेयर ऑफ एपिथेलियम, किसी भी चीज़ को शरीर में आना है या शरीर से बाहर जाना है तो कम से कम एपिथेलियम की एक लेयर को तो क्रॉस करना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये परमेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स के बीच में, बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, क्योंकि बाहर वाली लेयर में होता है ये। ठीक है, तो ये परमेबिलिटी को भी रेगुलेट करता है कि किस मटेरियल को अंदर जाना है, किस मटेरियल को बाहर आना है। ठीक है, तो ये था हमारा एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, यहाँ पे हमारे मसल फाइबर्स दिखा रखे हैं, ये हमारा स्मूथ वाला है मसल फाइबर। ठीक है, और ये स्टमक की लाइनिंग हमारी दिखा रखी है, तो ये हमारे टिश्यूज़ हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ये हमारा एपिथेलियल टिश्यू है। ये डिफरेंट जो है टाइप दिखा रखी है, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, ठीक है, और स्टेरिटिफाइड टिश्यू। ठीक है, तो स्क्वेमस जो एपिथेलियम होता है हमारा, वो एक्सट्रीमली थिन होता है, फ्लैट होता है, बिल्कुल देखो पतला है। ठीक है, ये जो है बहुत पतला है, थिन है, बिल्कुल फ्लैट है। ठीक है, और डेलिकेट, बहुत ही सॉफ्ट लाइनिंग ये बनाता है। ठीक है, ईसोफेगस की जो लाइनिंग होती है, माउथ में अंदर जो फूड पाइप जो होती है उसकी जो लाइनिंग होती है वो कौन सा होता है, स्क्वेमस एपिथेलियम होता है। ठीक है, स्किन में जो होता है वो भी स्क्वेमस एपिथेलियम है। ठीक है, और स्किन एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स, जो स्किन होती है वो बहुत सारी लेयर्स हैं वहाँ पे, तो वो वाला कौन सा टिश्यू है, ये है स्टेरिटिफाइड टिश्यू, वहाँ पे हमारी स्किन के अंदर है। ये हमारा माउथ के अंदर था, ये हमारी स्किन के अंदर, क्योंकि स्किन में बहुत सारी लेयर्स चाहिए, बहुत सारी परतें चाहिए, ऊपर वाली है, फिर नीचे 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 नीचे, तो वहाँ पे हमारा
स्टेरिटिफाइड स्क्वेमस टिश्यू होता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन का जहाँ काम होता है इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, वहाँ पे कौन सा हमारा टिश्यू होता है, कॉलमनर, ये वाला टिश्यू होता है जहाँ पे एब्जॉर्प्शन चाहिए होती है, ठीक है। ये हमारा माउथ के अंदर हो गया, ये हमारा जो है वो स्किन के अंदर हो गया, ठीक है, और ये हमारा जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर हो गया, इसका काम हो गया एब्जॉर्प्शन का, ठीक है। सो ये हो गया हमारा, ठीक है। और जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर भी कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू होता है जहाँ पे सिलिया होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है, मूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद है क्यूबोइडल एपिथेलियम, हमारा कहाँ होता है, किडनी में, ये हमारा कहाँ होता है, किडनी में होता है, ठीक है। जहाँ पे जो है किडनी का काम क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, ठीक है। उसके बाद और कहाँ होता है, स्लेवरी ग्लैंड्स में हमारा ये होता है जहाँ पे स्लाइवा सिक्रेट करना होता है माउथ के अंदर, ठीक है। सो विच कैन सिक्रेट सब्सटेंस एट द एपिथेलियल सरफेस, ठीक है। और ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये हमारा माउथ के अंदर हो गया, ये हमारा किडनी के अंदर हो गया, ये हमारा इंटेस्टाइन में हो गया, और ये हमारा जो है वो स्किन में हो गया, ठीक है। बहुत सारी लेयर्स होगी। तो ये हो गया हमारा एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। दूसरा एनिमल टिश्यू हमारा है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड जो है हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्ट करता है पूरी बॉडी में, जो है सर्कुलेट करता है, ठीक है। सो द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स होते हैं दे आर लूजली स्पेस्ड। एपिथेलियम के क्या थे, टाइटली थे बिल्कुल, ठीक है, जगह नहीं थी, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या होती है, जगह होती है, स्पेस होता है, ठीक है। और एक मैट्रिक्स के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस की तरह भरे होते हैं, ठीक है ठीक है ना। उसके बाद है ब्लड हैज़ अ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड में क्या होता है, फ्लूइड होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, जिसके अंदर आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, ये सारी चीज़ें जो है वो घूमती रहती हैं, ठीक है। प्लाज्मा कंटेन प्रोटीन्स, प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, प्रोटीन्स होता है, साल्ट्स होता है, हार्मोन्स होता है, ठीक है। और ब्लड के अंदर जो है बहुत सारी गैसेज होती हैं, मतलब गैसेज का एक्सचेंज होता रहता है, डाइजेस्टेड फूड होता है, हार्मोन्स होता है, वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, तो पूरी बॉडी में वो मूव करते रहते हैं, ठीक है ठीक है। तो जैसे ये दिखा रखा है, ये जो है अलग अलग फाइबर दिखा रखे हैं, सेल्स दिखा रखे हैं, ये हमारा प्लाज्मा सेल दिखा रखा है, ठीक है। तो ये हमारे ब्लड यानी कनेक्टिव टिश्यू है। सबसे ऊपर वाला एरियोलर टिश्यू, ठीक है। दूसरा एडिपोज, ये एडिपोज है हमारा, ठीक है, ये कॉम्पैक्ट बोन है, और डी हमारा है, ये हमारा कॉम्पैक्ट है, ये हमारा कार्टिलेज है, और ये ब्लड वेसल दिखा रखे हैं अलग अलग, ठीक है। उसके बाद ब्लड हो गया, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू हो गया। दूसरा कनेक्टिव टिश्यू है हमारा बोन, ठीक है। बोन भी हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, ये हमें फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, यानी कि सहारा प्रदान करता है बॉडी को, ढांचा प्रदान करता है बॉडी को, ठीक है। मसल्स को सपोर्ट करता है, मसल्स की हेल्प से बोन्स जो है वो मूव करती हैं, ठीक है। इट इज़ स्ट्रोंग, ये जो टिश्यू होता है, बोन जो टिश्यू है ये बहुत स्ट्रोंग है, नॉन फ्लैक्सीबल टिश्यू है, यानी कि बीच में से अपने आप नहीं मुड़ता है, ये बहुत हार्ड मैट्रिक्स है इसका। और किससे बना होता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस के कंपाउंड से बना होता है। किससे बना होता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड से, ठीक है। तो मूव नहीं करती, लेकिन मसल्स की हेल्प से ये मूव करती हैं, मसल्स जो हैं इनको मूव करवाती हैं। मसल भी एनिमल टिश्यू है, आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। दो बोन्स जो आपस में जुड़ी होती हैं वो एक और कनेक्टिव, दूसरा टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, वो क्या है, लिगामेंट, ठीक है। तो लिगामेंट कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ी होती हैं, ठीक है। हमारा ब्लड हो गया कनेक्टिव टिश्यू, बोन हो गया, लिगामेंट हो गया, ठीक है। ये बहुत जो लिगामेंट होता है जहाँ पे दो बोन्स आपस में जुड़ती है, एक फ्लूइड होता है, एक पदार्थ सा होता है, ये इलास्टिक होता है, मतलब आसानी से मुड़ सकता है, ठीक है। हाँ, स्ट्रेंथ होती है इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद है नेक्स्ट टेंडन्स। टेंडन्स क्या करते हैं, मसल्स को बोन्स के साथ कनेक्ट करते हैं। बोन आपस में लिगामेंट की हेल्प से जुड़ी होती है, लेकिन मसल बोन के साथ जो जुड़ी होती है वो टेंडन से जुड़ी होती है, ठीक है। तो ये भी एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। टेंडन्स जो है वो फाइब्रस टिश्यूज होते हैं, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है लेकिन स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हमने कितने टाइप के कनेक्टिव टिश्यू पढ़े, 4 पढ़े, ब्लड पढ़ा, बोन पढ़ा, ठीक है, लिगामेंट जो बोन को बोन से जोड़ता है, और टेंडन जो बोन को मसल से जोड़ता है, ठीक है। और है कार्टिलेज भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज, ठीक है। कार्टिलेज मतलब सॉफ्ट बोन्स होती है जो हमारे कान की जोड़ियाँ होती है जैसे, ठीक है। स्मूथन्स बोन होती है, कार्टिलेज क्या है, स्मूथन बोन होती हैं, जॉइंट्स पे होती हैं,
ठीक है। आल्सो प्रेजेंट इन नोज, ईयर, ट्रैकिया और लिनेक्स, बहुत आसानी से हम इनको मोड़ सकते हैं, जैसे नोज को, ईयर को। तो ये हमारी सॉफ्ट बोन्स होती हैं। तो ये सॉफ्ट टिश्यू है, कार्टिलेज, ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। उसके बाद एरियोलर और एडिपोज भी हैं। तो एरियोलर क्या होता है, हमारा स्किन और मसल्स के बीच में पाया जाता है, स्किन और मसल्स के बीच में, ठीक है। और बोन मैरो में भी पाया जाता है, और ये जो ऑर्गन्स के बीच में जो खाली जगह होती है उसको भर देता है, ठीक है, और टिश्यूज़ को रिपेयर होने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हो गया एरियोलर टिश्यू, स्किन और मसल्स के बीच में, ठीक है। लास्ट हमारा कनेक्टिव टिश्यू है एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू हमारा इंटरनल ऑर्गन्स और स्किन के बीच में होता है, ठीक है। फैट ग्लोब्यूल से भरा हुआ होता है, स्टोर करता है फैट को। तो एडिपोज टिश्यू का काम क्या है, फैट को स्टोर करना, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है हमारा मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू भी मैंने बात की थी मसल्स की, ठीक है। तो मस्कुलर टिश्यू जो है वो इलांगेटेड सेल्स से बना होता है, इनके लंबे लंबे सेल्स होते हैं, और मूवमेंट में काम आता है हमारी। किस में काम आता है मस्कुलर टिश्यू, मूवमेंट में काम आता है, ठीक है। तो ये 3 टाइप का है, कौन कौन सा है, स्टीरिएटेड मसल टिश्यू, ठीक है, स्मूथ और कार्डियक, ठीक है, स्टीरिएटेड, स्मूथ और कार्डियक, ठीक है। तो जो स्टीरिएटेड होती हैं वो क्या होती हैं, लॉन्ग, लंबी होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं, ठीक है, और उनके अंदर बहुत सारी न्यूक्लियस होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी हुई, लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड और मल्टी न्यूक्लिएट, यानी कि बहुत सारी न्यूक्लियाई होगी, ठीक है। कहाँ होती हैं ये, अच्छा, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स के लिए होती हैं ये। इनवॉलेंट्री मतलब जो हमारे काबू में नहीं होती, जैसे ब्लड वेसल्स का फ्लो हो गया, उनका ब्लड वेसल्स का रिलैक्स करना या कॉन्ट्रैक्ट करना, ठीक है। तो इस टाइप का जो है वो कहाँ पाया जाता है, आइज के अंदर, यूट्रस के अंदर, ठीक है, लंग्स के अंदर, ब्रोंकाई में जो होता है, ठीक है। और इनको क्या कहा जाता है, अनस्टीरिएटेड मसल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनस्टीरिएटेड मसल्स, ठीक है। जो स्टीरिएटेड हैं वो हमारी मूवमेंट में हेल्प करती हैं, ठीक है, वो वॉलेंट्री हैं, उनको हम अपनी इच्छा से हिला सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो अनस्टीरिएटेड हैं, यानी कि स्मूथ मसल्स भी इनको कहा जाता है, वो इनवॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा से हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे आइज़ की मूवमेंट होगी, यूट्रस की मूवमेंट होगी, यूरेटर्स की मूवमेंट होगी, तो इनको हम नहीं जो है वो कंट्रोल कर सकते, ठीक है। और थर्ड टाइप का जो हो गया, ये लॉन्ग होती हैं, वो भी लॉन्ग थी, ये लॉन्ग होती हैं, ठीक है। जो सबसे पहली जो थी वो थक जाती हैं, ठीक है, यानी कि टायर्ड हो जाती हैं। लेकिन जो अनस्टीरिएटेड हैं ये थकती नहीं है, यानी कि टायर्ड नहीं होती, ठीक है। और जो थर्ड जो है कार्डियक, कार्डियक मसल जो है वो कार्डियक दैट इज़ रिलेटेड टू हार्ट। तो हार्ट जो पंप करता है, रिदमिक, एक बार सिकुड़ता है, एक बार जो है वो रिलैक्स हो जाता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो उसकी होती है वो उसमें हेल्प करती हैं ये कार्डियक मसल्स, ठीक है। अब कार्डियक मसल्स जो होती हैं, हार्ट की मसल्स हैं, ये सिलेंड्रिकल हैं, ब्रांच्ड हैं, और इनके अंदर एक ही न्यूक्लियस होती है, ठीक है। तो एक ही न्यूक्लियस होती है, और ये कभी भी टायर्ड नहीं होती, यानी कि थकती नहीं है। हार्ट की मसल्स अगर थक गई तो हार्ट ने काम करना सोचो बंद कर दिया, ठीक है, तो ये भी थकती नहीं है। पहले वाली जो स्टीरिएटेड थी वो थक सकती है, हम भागते हैं, दौड़ते हैं बहुत जल्दी, तो मसल्स जो है वो टायर्ड हो जाते हैं, यानी कि थक जाती हैं। लेकिन जो अनस्टीरिएटेड है, जैसे आइज़ वाली होगी, आइज़ वाली जो है वो थकती नहीं है, क्योंकि उनको कंटिन्यूसली 24 घंटे वही काम करना है, ठीक है। यूरेटर्स को हमेशा वो काम करना है, ठीक है। तो और हार्ट को जो है हमेशा काम करते रहना है, तो ये जो है थकती नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारी 3 टाइप की मसल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि मसल टिश्यू जो है वो हमारी मूवमेंट में हेल्प करता है। 3 टाइप का है, स्टीरिएटेड यानी कि वॉलेंट्री, हम अपनी इच्छा से इसको मूव कर सकते हैं या रोक सकते हैं। अनस्टीरिएटेड, दूसरा है अनस्टीरिएटेड यानी कि इनवॉलेंट्री, जिसकी मूवमेंट पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ये हमेशा होती रहती है, लगातार होती रहती है। और थर्ड है कार्डियक, कार्डियक मतलब हार्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो ये भी जो है वो थकती नहीं है, ठीक है, और ये भी सिलेंड्रिकल और ब्रांच्ड होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे मसल टिश्यू, ठीक है। उसके बाद लास्ट है हमारा नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो नर्वस टिश्यू में क्या है, ये हमारा लास्ट टिश्यू है।
तो नर्वस टिश्यू क्या है, दैट इज रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम, ठीक है। एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, मतलब स्टिमुली मतलब एनवायरनमेंट में कोई चेंज हो रहा है उसको हम स्टिमुली कहते हैं। तो स्टिमुली के अनुसार अपने रिस्पॉन्ड करने की जो एबिलिटी रखता है वो नर्वस टिश्यू है। स्टिमुली मतलब कुछ भी चेंज होना एनवायरनमेंट में, जैसे गर्म चीज़ का छूना, सांप को देख लेना, या कोई भी चेंज होना जिसके प्रति हम रिस्पॉन्ड करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, स्टिमुली कहलाता है, ठीक है। तो ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं, लॉन्ग होते हैं, सबसे बड़ा टिश्यू होता है ये, सेल होता है ये हमारी बॉडी के अंदर, न्यूरॉन कहा जाता है इसको, ठीक है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स इसमें शामिल होती हैं नर्वस टिश्यू में। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स। इस टिश्यू में जो सेल्स होते हैं उनको नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स कहा जाता है। न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ ए सेल बॉडी विद ए न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये हमारा नर्वस टिश्यू यानी कि एक न्यूरॉन दिखा रखा है, इसमें न्यूक्लियस होती है, ये डेंड्राइट्स होते हैं, ये एक्सन हो गया हमारा, ये नर्व एंडिंग होगी, ठीक है। यहाँ पे जो है एक जगह होती है स्नेप्स जिसको बोलते हैं, यहाँ से फिर दूसरा जो है टिश्यू शुरू हो जाता है, इस तरीके से ये लाइन बनती जाती है। ये जो है वो इन्फॉर्मेशन सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। जैसे मैंने किसी चीज़ को, गर्म चीज़ को हाथ लगा दिया, ठीक है, तो ये फटाफट सिग्नल लेंगे और जाके इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस में आगे ट्रांसफ़र कर देंगे। आगे फिर एक न्यूरॉन आएगा, फिर जो है यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगी, फिर उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में फटाफट आगे पहुँचा देंगे। फिर ऐसे ऐसे चलते 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 स्पाइनल कॉर्ड जो होती है हमारी, वहाँ तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी और फटाफट जो है रिस्पॉन्स आ जाएगा करना क्या है, ठीक है। और ये जो है बहुत कम टाइम में होता है, मतलब गर्म चीज़ को हाथ लगाया और फटाफट हटा लिया, या सांप देखा एकदम से, हमें एकदम से धक्का सा लगता है, शॉक लगता है, तो वो एक्चुअली क्या है, वो सिग्नल आगे ट्रांसमिट हो रहा है फटाफट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में, और वापस रिस्पॉन्ड भी आ रहा है कि करना क्या है, भागना है या हटाना है हाथ को या क्या करना है, ठीक है। तो ये हमारा कौन करता है, नर्वस टिश्यू करता है, इसमें नर्व सेल्स होते हैं यानी कि न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो एंड हो जाता है, ठीक है।